हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपीआर एग्जाम्स। तो फ्रेंड्स, आज हम उत्सर्जन तंत्र के जितने भी व्यापम में क्वेश्चन आए उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले हमने कोशिका चैप्टर के लगभग 170 क्वेश्चन किए। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो आज हम उत्सर्जन तंत्र चैप्टर के लगभग 34 क्वेश्चन व्यापम की एग्जाम में आए तो उन क्वेश्चन को आज सोल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से और परिवहन से। तो मनुष्य में जो वक्र होता है किडनी, इसे गुर्दा भी कहते हैं। तो मनुष्य में जो वक्र किडनी या गुर्दा, ये मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। इसका आंसर आएगा उत्सर्जन तंत्र। इसके बाद गुर्दा शरीर का महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि उसकी सहायता से शरीर के तरल पदार्थ को नियमित करते हैं, अम्ल क्षार संतुलन को नियंत्रित करते हैं, उपापचय अपशिष्ट को हटाना। तो गुर्दा ये तीनों कार्य करता है। शरीर में तरल पदार्थों का नियमित करता है, अम्ल क्षार संतुलन को भी नियंत्रित करता है, उपापचय क्रिया या अपशिष्ट को भी हटाता है। तो इसका आंसर आएगा द। इसके बाद आएगा वक्र की निस्पंद इकाई है मूत्र नलिका, ग्लोमेरुलस, मूत्र मार्ग और संग्रह नलिका। तो वक्र या गुर्दा या किडनी की निस्पंद इकाई है ग्लोमेरुलस और इसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। इसे नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। तो वक्र की निस्पंद इकाई ग्लोमेरुलस अगर नहीं आए तो इसकी जगह नेफ्रॉन आएगा। ग्लोमेरुलर निस्पंद में उपस्थित आवश्यक पदार्थ का अवशोषण होता है बोमन संपुट में, दूरस्थ कुंडलित नलिका में, हेनले पास में, समीपस्थ कुंडली नलिका में। तो इसका आंसर आएगा समीपस्थ कुंडलित नलिका में, द। इसके बाद मूत्र की सांद्रता का नियमन किस हार्मोन की उपस्थिति पर निर्भर करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन, एडीएच हार्मोन और थायरॉक्सिन हार्मोन तथा थाइमोसिन हार्मोन दोनों। तो जो मूत्र की सांद्रता है उसका नियमन, उसका कंट्रोल एडीएच हार्मोन द्वारा होता है। एडीएच हार्मोन द्वारा होता है और इसे ही हम वेसोपेसिन हार्मोन भी कहते हैं। और यह वक्र नलिका में जल के अवशोषण को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके बाद यूकैरियोटिक वे जंतु होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन के रूप में करते हैं। जो यूकैरियोटिक जंतु होते हैं वो जो अपने अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन है वो यूरिया के रूप में करते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं या यूरिया के रूप में करते हैं। उत्सर्जन का क्या अर्थ है? अतिरिक्त मात्रा में उपस्थित पदार्थ का निष्कासन करना, सही है। शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण करना, ऐसे पदार्थ जो निष्कासन जो शरीर का भाग नहीं है, या उपरोक्त सभी। तो ऐसा इसका आंसर आएगा ऐसे पदार्थ का निष्कासन जो शरीर का भाग नहीं है, ऐसे पदार्थ जो शरीर के काम में नहीं आते उनका उत्सर्जन किया जाता है तो उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। शरीर के अंदर से वेस्ट मटेरियल को निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अमोनिया का यूरिया में रूपांतरण होता है वक्र में, फेफड़े में, यकृत में और आंत में। तो अमोनिया का यूरिया का निर्माण होता है यकृत में या लीवर में। इसके बाद उत्सर्जन का कार्य वक्र के अलावा होता है त्वचा में, हृदय द्वारा, बड़ी आंत द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्सर्जन का कार्य होता है जो वक्र या किडनी के अलावा त्वचा से भी होता है। हमारी त्वचा में श्वेत ग्रंथि होती है जिसमें हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उसे ही त्वचा के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। कशेरुकी वक्र की आधारीय इकाई है मूलवाहिनी, नेफ्रॉन, मेल्पिगियन या बोमन, लेंगरहेंस की दीपिका है। तो जो कशेरुकी वक्र की आधारीय निकाय क्या है? वक्र की आधारीय निकाय है नेफ्रॉन। इसका आंसर आएगा नेफ्रॉन। बोमन संपुट का कार्य है निस्यंदन, निष्कासन, चूषण और उपरोक्त सभी। तो जो बोमन संपुट होता है इसका कार्य होता है निस्यंदन। और निस्यंदन किसे कहते हैं? निस्यंदन मतलब होता है छानना, फिल्टर। निम्न में से वक्र का भाग है पेल्विस या द्रोणी, बहिर्जंघिका, शेषांग और हेलने पास।
तो जो वक्र का भाग है वह है हिलने पास। इसका आंसर आएगा हिलने पास। मूत्र में जल की अधिक मात्रा से कौन सा रोग हो जाता है? यूरिया उत्सर्जन, उदक में, मधुमेह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा मधुमेह। मूत्र में जब जल की अधिक मात्रा हो जाए तो उससे मधुमेह रोग हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में वक्र तंत्र का भाग है पोषण के लिए, श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए, स्थानांतरण के लिए। तो मनुष्य में वक्र का क्या कार्य है? उत्सर्जन के लिए। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपकी हर एक एग्जाम में व्यापम की। कृत्रिम गुर्दे द्वारा समय समय पर रक्त का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? सोहन, शोधन, अपोहन, उत्सर्जन और स्त्रावण। तो जो कृत्रिम गुर्दे द्वारा समय समय पर रक्त का शुद्धिकरण व अपोहन विधि द्वारा किया जाता है और इसे ही हम डायलिसिस भी कहते हैं। मांसपेशियों की नली जिसके माध्यम से संग्रहित मूत्र शरीर से बाहर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वक्र या गुर्दा, मूत्र नली, मूत्राशय या मूत्र मार्ग। तो मांसपेशी की नली जिसके माध्यम से मूत्र को शरीर से बाहर किया जाता है उसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र के संघटक है। मूत्र में क्या पाया जाता है? 95% जल, 2.5% यूरिया, 2.5% अन्य पदार्थ। तो मूत्र में 95% जल होता है। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जक उत्पाद है। मनुष्य का जो मुख्य उत्सर्जक उत्पाद है यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया और लवण जल। तो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जक उत्पाद यूरिया है। पेशी नलिका के अंत में मूत्रीय छिद्र कहलाता है। मूत्र मार्ग, शिश्न, मूत्रवाहिनी और गुदा। तो पेशी नलिका के अंत में जो छिद्र होता है उसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। शरीर से उपापचय अपशिष्ट निष्कासन की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो भाई शरीर से जो उपापचय अपशिष्ट प्रक्रिया को निष्कासन ये उत्सर्जन विधि के द्वारा शरीर से बाहर किया जाता है। मूत्राशय के खुले द्वार को क्या कहते हैं? नेफ्रिडिया, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और नेफ्रॉन। तो मूत्राशय के खुले द्वार को मूत्र मार्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का सेम आकृति का उत्सर्जी अंक क्या है? तो मनुष्य में जो सेम आकृति का होता है वह होता है वक्र। वक्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। यही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के आएंगे दोस्तों। वक्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई ये 3 बार आ गया है। मानव उत्सर्जी युक्त अपशिष्ट जल कहलाता है। परनलिया, सीवेज, नाली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा सीवेज। मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद यूरिया है। प्रत्येक वक्र कहलाने वाली लगभग लाखों छोटी नलिकाओं से मिलकर बना होता है वक्राणु या नेफ्रॉन। वही क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहा कि प्रत्येक वक्र कहलाने वाली लगभग लाखों छोटी नलिकाओं किससे मिलकर बनी होती है? तो वक्राणु या नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। वक्रों की निस्यंदन इकाई क्या कहलाती है? वक्राणु कहलाती है। एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निम्न में से किसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है? सामान्य जुकाम, वक्र रोग, छोटी चेचक और हैजा। तो एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सबसे दीर्घकालिक मतलब सबसे ज्यादा लंबा प्रभाव किसका पड़ता है? तो वक्र रोग। अगर हमारी किडनी में कोई रोग हो जाए तो उसका लंबा मतलब दीर्घ समय तक प्रभाव रहता है। सामान्य जुकाम तो भाई जल्दी ठीक हो जाता है, छोटी चेचक भी जल्दी ठीक हो जाती है, हैजा भी जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन जो वक्र रोग किडनी में जो रोग हो जाता है उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है या दीर्घकालिक समय लगता है। स्वेद पसीना में होता है। पसीने में क्या क्या होता है भाई? शुद्ध जल। पसीने में शुद्ध जल तो हो ही नहीं सकता। फास्फोरिक अम्ल भी नहीं हो सकता। कैल्शियम फास्फेट तथा जल। और पसीने में होता है जल, लवण तथा अपशिष्ट पदार्थ। अपोहन या डायलिसिस का उपयोग किस मरीज के लिए किया जाता है? वक्र की समस्या। अगर किसी के वक्र में
अगर किसी के वक्र में कोई दिक्कत आ जाए तो उसमें जो रक्त को शुद्ध करने की जो विधि काम ली जाती है उसे ये अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। पसीना सर्वाधिक कब आता है? तापमान अधिक रहने से या हवा शुष्क हो, तापमान अधिक हो या हवा आर्द्र हो, तापमान कम हो या हवा शुष्क हो, तापमान कम हो या हवा आर्द्र हो। तो भाई तापमान कम होगा तो पसीना तो कोई आ ही नहीं गा, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकते, तापमान कम। इसके बाद तापमान अधिक हो तथा हवा शुष्क हो, तापमान अधिक हो तथा हवा आर्द्र हो। आर्द्र हवा में अगर तापमान अधिक है तो पसीना सर्वाधिक होता है। कौन सा अंग है जो अतिरिक्त जल, वसा एवं अन्य उपापचय अपशिष्ट भी निकालता है? तो जब जल और वसा का जो अपशिष्ट पदार्थ निकालता है उसे हम त्वचा कहते हैं। त्वचा से ही जो पसीना निकलता है उसे ही उसमें जल और वसा और अन्य अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। कृत्रिम वक्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो कृत्रिम वक्र है, यह भी पिछले क्वेश्चन में आया था। कृत्रिम वक्र जब हमारे किडनी हमारी जब या वक्र हमारा जब काम करना बंद कर दे तो उसे अपोहन या डायलिसिस विधि के द्वारा रक्त का फिल्ट्रेशन किया जाता है। खोलदार अंडे देने वाले पशु इस रूप में अपने अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं। तो भाई खोलदार अंडे देने वाले पशु ये यूरिक अम्ल के रूप में अपने अपशिष्ट का उत्सर्जन कहलाते हैं जो अंडे देते हैं। तो चलिए भाई, इस उत्सर्जन चैप्टर के लगभग हमने 34 क्वेश्चन इस वीडियो में देखे। अब अगले कौन सा टॉपिक लेंगे उसको कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है, उस टॉपिक के हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे।